सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। आप सभी का संस्कृत पाठशाला में फिर से स्वागत है। यह पाठशाला विशेषकर बीएएमएस के छात्रों के लिए है, संस्कृत के पाठ्यक्रम को आधार मान करके। इससे पहली वीडियो में हमने संज्ञा के प्रकरण में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे 14 सूत्र यानी कि माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार। इसी प्रकार से क्रम बाय क्रम हम इत संज्ञा भी पढ़ेंगे, हल संज्ञा भी पढ़ेंगे और लास्ट में पद संज्ञा तक हम ऐसे ही क्रम बाय क्रम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र के विषय में यह एक कारिकावली सुप्रसिद्ध है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्। नटराज राज कहते हैं भगवान शंकर को। भगवान शंकर ने नृत्तावसाने, नृत्य के, भगवान शंकर तो तांडव करते हैं ना, तांडव के समाप्ति के समय नवपंचवारम, 9 और 5 कितने होते हैं? 14 बार ढक्काम, डमरू को, ननाद मतलब बजाया। भगवान शंकर ने तांडव की समाप्ति के समय 14 बार अपने डमरू को बजाया। क्यों बजाया? बोले सनकादि सिद्धान उद्धर्तु काम, माने सनकादि सिद्ध मुनियों की कामना की सिद्धि के लिए 14 बार डमरू बजाया। उस 14 बार डमरू बजाने से क्या हुआ? बोले एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम, उससे यह शिवसूत्र जाल प्रकट हुए। जो 14 सूत्र हैं इनको शिवसूत्र जाल भी कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ पढ़िए कि नृत्य यानी तांडव के अवसान समाप्ति पर नटराज राज भगवान शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना का उद्धार पूर्ति के लिए नवपंच यानी 14 बार डमरू बजाया। इस प्रकार 14 शिव सूत्रों का ये जाल वर्णमाला प्रकट हुई। क्या है वर्णमाला? बोले अ इ उण ऋल ए औं ऐ औच हय वरट लण य म ङ नम झ भ य घ ढ धश ज ब ग ड़ दश ख फ छ ठ थ च ट तव क प य श श सर हल। यह 14 सूत्र हैं। यह भगवान शंकर के डमरू से उत्पन्न हुए। इनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, शिव सूत्र भी कहते हैं और यही 14 सूत्र हैं। यही महर्षि पाणिनीय व्याकरण का आधार है। अब इन्हीं 14 सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं। तो प्रत्याहार कहते किसे हैं? बोले प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः इति प्रत्याहार, यानी कि वर्णों के संक्षिप्तीकरण को प्रत्याहार कहते हैं। वर्णों का संक्षिप्तीकरण कैसे? जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये 4 सूत्र हैं, ये माहेश्वर सूत्र हैं, अ इ उण ऋल ऋक ए औं ऐ औच। अब इनका संक्षिप्तीकरण कैसे करेंगे? बोले कि अच, यानी कि अ इ उण का आ ले लिया, ऐ औच का चा ले लिया, तो अच बन गया। तो अच कहने से अ इ उ रे लृ ए ओ ऐ औ इतने अक्षरों का बोध हो जाएगा। तो वर्णों का संक्षिप्तीकरण ही तो हुआ, यानी कि हम 4 सूत्र ना बोल करके अ इ उण ऋल ऋक ए औं ऐ औच ना बोल करके केवल अच बोल दे रहे हैं। तो अच में 2 ही अक्षर हैं और 2 अक्षर कहने से 9 अक्षरों का बोध हो जाएगा। 9 अक्षर कौन कौन से? अ इ उ ऋल ऋ ए ओ ऐ औ। और जो प्रत्याहारों में अंतिम वर्ण हैं, जैसे अ इ उण में ण है, ऋल ऋक में क है, ए औ में ङ है, ऐ औच में च है, इनका प्रत्याहारों में ग्रहण नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है उसको हम आगे बताएंगे। विशेष बात यह है कि सभी जगह वर्णों के संक्षिप्तीकरण को प्रत्याहार नहीं कहेंगे।
जहां प्रत्याहार विधायक सूत्र से, यानी कि आदिरंत्येन संहिता, यह प्रत्याहार विधायक सूत्र है। इस सूत्र से जिसकी प्रत्याहार संज्ञा हुई है सिर्फ उसी को ही प्रत्याहार कहेंगे। सभी जगह जहां भी कहीं पर संक्षिप्तीकरण हो रहा होगा उसको प्रत्याहार हम नहीं कहेंगे। आगे देखो कि 14 सूत्रों से ही प्रत्याहार बनते हैं। 14 सूत्र इस प्रकार ही हैं: अ इ उण ऋल ऋक ए औम ऐ औच हय वरट लण य म गण नम झ भ य घ ढ धश ज ब ग ड़ दश ख फ छ ठ थ च ट तौ क प य श श सर हल। अब विशेष बात यह है कि इसको बड़े ध्यान से समझना कि यदि इसको समझ लेंगे ढंग से तो 42 प्रत्याहार बनते हैं और 42 प्रत्याहार आप चुटकियों में बना देंगे। बस ये नियम बड़े ध्यान से समझना है आपको कि प्रत्याहार में 2 अक्षर होते हैं। जैसे कि अच है तो पहला अक्षर है अ, दूसरा अक्षर है च। इसी प्रकार से अल है, पहला अक्षर अ, दूसरा अक्षर ल। हल है, पहला अक्षर ह, दूसरा अक्षर ल। तो प्रत्याहार में 2 ही अक्षर रहेंगे, ठीक है ना। पहला नियम यह है कि प्रत्याहार का पहला अक्षर किसी भी सूत्र का पहला अथवा बीच का ही अक्षर होता है। यह सुस्पष्ट है कि प्रत्याहार का पहला अक्षर किसी भी सूत्र का पहला अथवा बीच का ही अक्षर ही होता है, ठीक है ना। और नियम नंबर 2, प्रत्याहार का दूसरा अक्षर किसी भी सूत्र का अंतिम अक्षर ही होता है, वह पहला और बीच का नहीं रहेगा। प्रत्याहार का दूसरा अक्षर वह 14 सूत्रों में से किसी भी सूत्र का अंतिम अक्षर ही रहेगा, पहला और बीच का नहीं रहेगा। और प्रत्याहार का जो पहला अक्षर है वह किसी भी सूत्र का पहला अथवा बीच का अक्षर होगा। अब हम आगे और समझते हैं इसको। देखो यह बात स्पष्ट थी कि प्रत्याहार जो है वह 14 सूत्रों से ही बनते हैं और प्रत्याहार में 14 सूत्रों के जो अंतिम वर्ण हैं, जैसे कि अ इ उण में ण है, ऋल ऋक में क है, ए औ में ङ है, ऐ औच में च है, यह अंतिम वर्ण है। इन अंतिम वर्णों का प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता है, ठीक है ना। बस बोलने के लिए, जैसे कि हमने अच सुना तो अच बोलने के लिए चा बोला जा रहा है, लेकिन जब गणना करेंगे तो गणना में अच में अ इ उ ऋल ऋ ए ओ ऐ औ इतने ही अक्षर आएंगे, च नहीं आएगा, ना ही अ इ उण का ण आएगा, ना ही ऋल ऋ का आएगा। और स्पष्टता से सुनते हैं, समझते हैं इसको। जैसे अक प्रत्याहार है, नियम था कि प्रत्याहार में 2 ही अक्षर रहेंगे, तो पहला अक्षर है अ, दूसरा अक्षर है क। फिर नियम था कि प्रत्याहार का जो पहला अक्षर होगा वह किसी भी सूत्र का पहला अथवा बीच का अक्षर होगा। तो हम देखते हैं कि आ जो अक्षर है अक प्रत्याहार में वह किस सूत्र में आ आता है, मतलब अ इ उण में आ गया, तो अ इ उण का पहला अक्षर हुआ अ। अब देखेंगे जो क है, क्योंकि नियम था कि प्रत्याहार का जो दूसरा अक्षर है किसी भी सूत्र का अंतिम अक्षर होगा, तो देखेंगे क किस सूत्र का अंतिम अक्षर है, तो ऋल ऋक सूत्र में जो क है वह अंतिम अक्षर है। तो प्रत्याहार का पहला अक्षर हुआ अ, अंतिम अक्षर हुआ क। आ आता है अ इ उण सूत्र में और क आता है ऋल ऋक के अंत में या ऋल ऋक सूत्र में। इस प्रकार से अक प्रत्याहार बन जाता है। तो अक प्रत्याहार में कितने अक्षर आएंगे, अ इ उ ऋ और ऋ, क्योंकि अंतिम वर्णों का तो ग्रहण ही नहीं करना है, इसलिए अ इ उ ऋ और ऋ 5 अक्षर आएंगे। अगला प्रत्याहार है अच। अब देखो आ किस सूत्र में आता है, तो अ इ उण में पहला अक्षर है अ। अब देखना है च किस सूत्र के अंत में आता है, बोले ऐ औच, तो ऐ औच का जो अंतिम अक्षर चा वो अंतिम हो गया। तो अच प्रत्याहार में अ इ उ ऋल ऋ ए ओ ऐ औ, यह 9 अक्षर आते हैं। अगला प्रत्याहार है अल। तो देखो अ किस सूत्र में आ रहा है, वही अ इ उण में आ रहा है। ल किस सूत्र के अंत में आ रहा है, हल में आ रहा है। तो अ इ उण के आ से लेकर के हल के ला तक बनता है अल प्रत्याहार। जितने भी अक्षर हैं सारे अक्षर इसमें आ जाएंगे, संस्कृत वर्णमाला के सारे अक्षर अल प्रत्याहार कहने से उपस्थित हो जाएंगे। हश प्रत्याहार है। अब देखो शा किस सूत्र के अंत में आ रहा है, जब गणदश, जब गर्दश शाह, जब गर्दश के अंत में आ रहा है शाह। हा किस सूत्र के पहले अथवा बीच में आ रहा है, तो हय वरट में आ रहा है,
है वर्ड का पहला अक्षर ह है और जबरदस्त का लास्ट अक्षर श है, तो है वर्ड के हकार से लेकर के जबरदस्त के शा तक बनता है हश प्रत्याहार। ठीक है ना। हश कहने से ह य व र ल य म ग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द इतने अक्षरों का बोध होगा। अगला प्रत्याहार है यम। तो यम प्रत्याहार में या देखो किस सूत्र के पहले आ रहा है अथवा बीच में आ रहा है, तो हय वर्ण में यकार आ जाता है और माँ के सूत्र के अंत में आ रहा है यम गणनम। तो यम गणनम के लास्ट में माँ है, तो यम प्रत्याहार बनेगा हय वर्ण के यकार से लेकर के यम गणनम के माँ तक। अगला है जश प्रत्याहार। जश प्रत्याहार में देखो ज जबरदस्त सूत्र में ही आ जाता है और शा शा जबरदस्त सूत्र के अंत में आ जाता है, तो जश प्रत्याहार बनेगा जबरदस्त के जा से लेकर के जबरदस्त के शा तक। अगला प्रत्याहार है चय। चय प्रत्याहार में या कपय के अंत में आता है या, और च कहाँ आता है ख फ छ ठ थ च ट तव के चा में इसी में आ गया, यानी ख फ छ ठ थ च तव में आ गया, च बीच में आ गया। तो चय प्रत्याहार ख प छ ठ थ च ट तव के चकार से कपय के या तक बनता है। कितने अक्षर आएंगे च ट त क प, इतने अक्षरों का बोध हो जाएगा चय कहने से। इस प्रकार से सारे के सारे 42 प्रत्याहार इसी प्रकार से बनेंगे। नियम याद रखना है कि प्रत्याहार में 2 अक्षर होते हैं। पहला अक्षर 14 सूत्रों में से किसी भी सूत्र का पहला अथवा बीच का अक्षर होता है और प्रत्याहार का दूसरा अक्षर किस 14 सूत्रों में से किसी भी सूत्र का अंतिम अक्षर ही रहता है। ठीक है ना। इस प्रकार से हम 42 प्रत्याहार बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। बने रहिए हमारे साथ। संस्कृत गुरुजी संस्कृत पाठशाला में।